उसमें जितनी सिक्योरिटी है वो भी है, विदेश है, उसमें अपना कई 22 चीजें आती हैं, 22 विभाग आते हैं। मेरा ये कहना है कि मैंने ये मांगा कि आप जो राहुल गांधी को जो सिक्योरिटी दी जा रही है उस पर कितने कर्मचारी नियुक्त थे, उस पर जो टैक्स क्या है, कि टैक्स हमारा पैसा है। सरकार किसके पैसे से चलती है? सरकार अपने घर से नहीं लाती है पैसा, सरकार या तो विदेश से पैसा लेती है, लोन लेती है, उधार लेती है, या हमारे टैक्स से चलती है। तो क्या हमें वो मांगने का अधिकार नहीं है? 500 लोग एक समय में एक राहुल के साथ रहते हैं, दिल्ली से बाहर विदेशी दौरे जब होते हैं 500 लोग एक समय में राहुल के साथ होते हैं जब विदेश से दिल्ली से बाहर राहुल किसी भी स्टेट में जाते हैं। 500, चाहे वो वर्दी में होते हैं, चाहे वो सिविल ड्रेस में होते हैं, चाहे वो राज्य पुलिस के होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के होते हैं, अलग अलग इसमें 500 लोग होते हैं। लेकिन ये जानकारी मुझे सीधे तौर पर नहीं दी गई, सिर्फ ये बताया गया कि कितने लोग कहां पर नियुक्त थे, वो सिक्योरिटी में थे या किस उसमें थे। तो मेरा कहना यह है कि वो क्या जनता की कमाई का उसकी जो गाढ़ा पैसा है वो क्या खर्च नहीं किया जा रहा है एक व्यक्ति के ऊपर, 500 लोगों की? और जो कितने लोग जो मर गए उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। आज अरविंद केजरीवाल को इतने बड़े होने के बाद, इतने बड़े बड़े उन्होंने घोटाले जो उजागर किए हैं, उसके बाद कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम कुछ कॉलर की भी बात सुनते हैं। नमस्कार, बोलिए। कहना चाहता हूं, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कलयुग में आखिर आदमी विश्वास किस चीज से करे? जब मनमोहन सिंह भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता है, शपथ लेके भी वो गद्दारी करता है, घोटाला करता है, उसके बाद भी ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, तो आम जनता किसके ऊपर विश्वास करेगा? कोई कानून को मानेंगे भी नहीं इस तरह से। मैं ये रखना चाहता हूँ। बहुत बड़ा और मार्मिक सवाल है मनोज जी। आम व्यक्ति आखिर किस पे भरोसा करे? सही बात है। देखिए, अब मेन चीज तो ये है कि हमें सरकार पे भरोसा करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। हमें किसी पार्टी पे या किसी व्यक्ति पे भरोसा करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। हमारे सिस्टम्स इतने, हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने अच्छे होने चाहिए कि इंस्टीट्यूशन अपने आप में काम करे, तो हमें चिंता ही नहीं है कि कौन व्यक्ति कैसा है, कौन सी पार्टी या कौन सी सरकार। इंस्टीट्यूशन अपना काम कर दे, बात खत्म। हमको कोई हम एफआईआर लिखवाना चाहते हैं, हमने एफआईआर लिखी, कहीं एफआईआर लिख गई। हम कोई भी चीज हमने जो सिस्टम के माध्यम से करी, तो सिस्टम अपने आप में काम करे तो दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका, जैसे अब कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर क्या होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भ्रष्टाचार को वही जब सरकारी बिजली होती है, जब सरकारी सप्लाई होती है बिजली की, तो 50% बिजली चोरी हो रही है तो मुख्यमंत्री अपने मुंह से बोल देते हैं। तो मतलब पॉलिटिकल कारण, अब जब निजी के पास पहुंच जाता है तो वो भ्रष्टाचार को रोकने का सिस्टम ऐसा बना देते हैं कि भ्रष्टाचार कम से कम हो। तो सिस्टम ज्यादा जरूरी है, इंस्टीट्यूशन ज्यादा जरूरी हैं। तो हमें व्यक्ति पे निर्भरता हमारी वैसे ही नहीं रहेगी। बिल्कुल। हम उपायों पे नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, आरटीआई कानून से छेड़खानी ना की जाए। ये ऐसा कानून है जिससे कहीं ना कहीं आम जनता अपना अधिकार मानती है, और इससे कई ऐसे कारनामों का खुलासा हुआ है जिससे जनता के पैसे की लूट सबके सामने खुलकर आई है। इससे लोगों को पता चला है कि उनका पैसा कहां जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आज आए दिन बाहुबली आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। इससे लोगों में डर पैदा हो गया है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि सरकार आरटीआई एक्टिविस्टों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए। इससे सरकार की छवि भी सुधरेगी और आम आदमी को भी उसका अधिकार मिल सकता है। प्रधानमंत्री आरटीआई को कमजोर करने की बजाय मजबूत करने की बात करें। जिस तरह से प्रधानमंत्री निजता के नाम पर आरटीआई को कमजोर करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बातें प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो बताएं कि कैसे देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा, कैसे आरटीआई को और मजबूत बनाकर आम आदमी को उसका हक दिया जाएगा। जनता आगे आकर आरटीआई कानून छेड़छाड़ का विरोध करे। सूचना का अधिकार आम जनता का अधिकार है। सरकार को इसे कमजोर करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे जनता के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। बुद्धिजीवी आगे आकर सूचना के अधिकार को जनता को बताएं। आज जनता को सूचना के अधिकार कानून के बारे में बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि जनता जितना इस कानून का प्रयोग करेगी, उतना ही सरकारी कामकाजों और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी। तो ये कुछ उपाय हो सकते हैं। साथ में हमारे तीनों अतिथियों के पास में जाऊंगा और उनको पूछूंगा कि क्या एक एक प्रमुख उपाय वो सजेस्ट कर सकते हैं। हम शुरुआत मनमोहन सिंह से करते हैं। मनमोहन जी,
देखिए, जो सूचना का कानून जब शुरू में ही बना था तो इन सब चीजों का पहले ही ध्यान रखा गया था कि किसी का प्राइवेसी का वायलेशन ना हो या फिर किसी के ऐसे सूचना बाहर ना जाए जो देश की एकता और अखंडता के लिए सवाल हो। तो जो धारा 4 है आरटीआई एक्ट का, जो अगर धारा 4 पूरी तरह से लागू हो जाए तो 80% लोग सूचना मांगेंगे ही नहीं, तो ये सारा प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। और जो प्रधानमंत्री जिस चीज का हवाला दे रहे हैं कि लोगों की निजता का प्रश्न उठ रहा है, आप मुझे एक एग्जाम्पल कोट कर दीजिए जहां पे लोगों के निजता का प्रश्न उठा है। ये आरटीआई एक्ट साफ साफ ये कहता है कि जहां पे जनता का पैसा लगा है वहां पे जनता को उसका हिसाब मांगने का अधिकार है, और उसमें भी कुछ एग्जाम्पशन लगा रखे हैं कि जहां पे एकता, अखंडता, सुरक्षा से जुड़े प्रश्न है बिल्कुल उनको नहीं पूछा जा सकता है। बिल्कुल। मनोज जी, देखिए, जो राणा साहब ने सुरेश चवानके जी के कमरे में इस प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कही थी, बड़ी महत्वपूर्ण थी कि बहुत से ऐसे महकमे हैं जिनकी वेबसाइट ही नहीं बनी है। तो वेबसाइट बनी होती तो अपने आप ही जानकारी मिल जाती, तो आरटीआई के तहत जानकारी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब सूचना खुद उपलब्ध कराया जाए, अपने आप ही ऑटोमेटिकली उपलब्ध है। तो एक बात तो ये बहुत महत्वपूर्ण राणा साहब ने कही जो कि मुझे अच्छी लगी। मैं तो बल्कि एक कदम और आगे बढ़ के एक बात ये कहना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए, अब जो राणा साहब ने बात कही कि 65% लोगों को तो आरटीआई के बारे में जानकारी नहीं है, तो अच्छा, और हर आदमी जो है वो इतना ज्यादा लिख पढ़ के और जानकारी मांगने का काम और पोस्टल ऑर्डर लगा के और किसको चिट्ठी भेजनी है वगैरह, इतनी जानकारी नहीं होती लोगों को। वास्तव में ये बात सही है। कितना अच्छा हो कि अगर सरकारें या म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह अगर मान लीजिए कहीं सड़क बन रही है तो वहां पे एक बोर्ड लगा दें कि ये सड़क जो है ये इस कॉन्ट्रैक्टर को दी गई है, इतना पैसा दिया गया है, इस सड़क के बनाने के लिए इतनी अवधि दी गई कि इस समय तक ये सड़क पूरी हो जानी चाहिए। तो हर गुजरते आदमी को दिखाई देगा कि भाई अगर ये अवधि से सड़क आगे चली गई तो वो फटाक से कहेगा भाई ये तो अवधि से आगे चली गई। ये तो बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको मनोज जी मैं बताना चाहूंगा कि सुदर्शन के जो नागरिक पत्रकार हैं वो हमारे पास ऐसे कई सूचना के अधिकार के मैटर भेजते रहते हैं। हमारे पास ऐसे भी कई मैटर आए जो सुदर्शन पे हमने चलाए कि एक सड़क कई डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने बनाई हुई है, तो बोर्ड अलग अलग लगाने पड़ेंगे या वो बोर्ड लगने से ये सारे दावे उनके खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसे में तो जैसे ही बोर्ड लगाया जाएगा वैसे ही लोगों को पता लग जाएगा कि इतने सारे लोग दावा कर रहे हैं और इसमें एक ही सही होगा, तो खटाक से लोग पूछ लेंगे कि भाई सही कौन सा है। तो मतलब एकदम से देखिए, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जैसी आएगी, जितनी पारदर्शिता आएगी ये विषय खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। जो बात आपने वेबसाइट की कही है, जो राणा जी बता रहे थे कि दिल्ली की जो एमसीडी की वेबसाइट है, राणा जी जरा बताइए उसके बारे में। देखिए, दिल्ली की वेबसाइट 2003 में बननी शुरू हुई, 11 करोड़ 80 लाख रुपए उस पर खर्च हो चुके हैं और अभी वो विचाराधीन है। आज अगर उसके आप खोलेंगे, दिल्ली में कितने पार्षद नियुक्त हैं वो आता है कि अभी वेबसाइट बनाई जा रही है, और बहुत सी जानकारी उसमें अभी तक नहीं डाली गई है। इसी तरह में मतलब ये तो ताजमहल को बनने को समय लगा, उससे भी ज्यादा है। हाँ, 9 साल हो चुके हैं दिल्ली की वेबसाइट को। और जो धारा 4 है वो कहती है जिस टाइम 2005 में जब अधिनियम बना उसके 120 दिन के बाद ये सारी जानकारी वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए। और ये वेबसाइट का काम उस देश के राजधानी में हो रहा है जो दुनिया में सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा देश माना जाता है, इसमें एक्सपर्ट माना जाता है। जहां की स्कूल में जाने वाले बच्चे वेबसाइट बनाते हैं, उस देश के राजधानी की एमसीडी जो सर्वोच्च व्यवस्था है यहाँ की, उन्होंने वेबसाइट बनाने में 2003 से लेकर 12 तक नहीं बनाए और खर्च 13 करोड़ कर दिए, 12 करोड़ कर दिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? 1 मिनट में और लूंगा कि ये जो सूचना अधिकार है वो चलता है केंद्रीय सूचना अधिकार के, जो एक निष्पक्ष अपनी जांच एजेंसी है और अपने आप निष्पक्ष जो अपने पूरे निर्णय करता है। झारखंड राज्य सूचना आयोग में आज तक वेबसाइट नहीं है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, मेरे पास कुछ शायद 2-3 महीने पहले की जानकारी है, राज्य सूचना आयोग झारखंड की अपनी वेबसाइट नहीं है। इसी तरह और बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसको मजबूत करने की जरूरत है, इसको कहीं हटाने की, कम करने की जरूरत नहीं है। आप पारदर्शिता लाइए, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये हाँ बोलिए मनमोहन जी। एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने बोली है, वो धारा 4 के अंतर्गत कानून है कि ये सब चीजें लगी होनी चाहिए, ये सारा कानून है। बिल्कुल। और यही उपाय हमने आप बता रहे हैं, ये सब कानून है, लेकिन जो एमएलए के फंड में पैसा आ रहा है वो भी डिस्प्ले करना कानून है प्रोएक्टिवली, लेकिन उनको लागू कराने की बात नहीं चल रही है। निजता का प्रश्न उठा के इसको बंद। तो ये कुछ उपाय हमने आपके सामने रखे हैं। 1 घंटे के कार्यक्रम में हमने आपके सामने स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय ये सब कुछ लाए हैं। मुद्दा आप खत्म नहीं हुआ क्योंकि मनमोहन सिंह ने अपने बयान को वापस नहीं लिया है। ये वापस ना ले
तब तक, और जब ये अधिकार और बढ़ने चाहिए तब तक हमने इसकी चर्चा अपने यहां पर जारी रखनी चाहिए। ये राष्ट्र के चिंतन के मुद्दे हैं जो व्यक्ति के स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र की अखंडता अबाधित रहे, इसके लिए भी जरूरी है। और मैं कार्यक्रम के आखिर में इतना ही कहूंगा कि जिसका अधिकार है वो अधिकार का उपयोग करते समय उसका सही उपयोग ना करे, और उस अधिकार को अबाधित रखने के लिए अगर संघर्ष करने को तैयार नहीं है तो जिसके खिलाफ उसका उपयोग कर रहे हैं वो इसको तोड़ने का प्रयास जरूर करेगा। ये भारत नहीं, दुनिया में कहीं पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। भारत की जनता अगर खुद आगे आकर इसके संरक्षण के लिए अपना कदम बढ़ाएगी तो मनमोहन सिंह को अपने कदम पीछे लेने पड़ेंगे। आपको तय करना है कि आप 2 कदम पीछे जाएंगे या मनमोहन सिंह पीछे जाएंगे, आप पर निर्भर है। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से हम इस विषय को न्याय देने के लिए ज्यादा से ज्यादा कदम आगे बढ़े होंगे। बाकी आप अपने जगह पर इस विषय को आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना। मैं सारे अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए, समय निकाला, और दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं। बिंदास बोल में क्या हो मुद्दे, इसके लिए आप हमको लिख भेज सकते हैं। बिंदास बोल सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4 नोएडा 20130। आप हमको ईमेल कर सकते हैं bindasbol@sudarshan.tv.com पर। आप हमारी वेबसाइट पर पूरा कार्यक्रम लाइव देख सकते हैं, चैनल लाइव देख सकते हैं, मोबाइल पर भी देख सकते हैं sudarshan.tv.com पर। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/sudarshan news। आज के लिए इतना है। जय हिंद।